गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 9 सितंबर दिन मंगलवार केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद है केसरपुर आलू मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, जो है आलू का कितना गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी किस तरह का है और आने वाले दिनों में बिक्री किस तरह का खुल सकता है। और अभी फिलहाल जो आलू पहुंच रहा है जी, इसमें क्वालिटी कैसे है और जो है कोल्ड का क्या रिपोर्ट आ रहा है, नए का क्या रिपोर्ट आ रहा है, नया भी लगना चालू हुआ है या नहीं हुआ है। अभी उधर जो है फसल इस बार अगर लगेगा तो मतलब ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, ये भी पूछने का कोशिश करेंगे। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। सर जी आज का माहौल कैसा जी, बाजार कैसा है, कितना गाड़ी पहुंचा मार्केट में? आज मार्केट में भाई साहब गाड़ी पहुंची है लगभग में 24-25 गाड़ियां है, सब मिला के बैलेंस मिला करके 24-25 गाड़ी है जी। और आलू में थोड़ा उछाल है। अच्छा, भले मौसम साफ हो गया, जो बारिश का मौसम था वो हर तरफ बारिश कम हुई है, तो बारिश की वजह से थोड़ा माल में उठाव है और उछाल है। तो बड़ी पटरी वाले थे जो उनका बाजार लगने लग गए हैं, हाँ, तो इसलिए थोड़ा माल का उठाव बढ़िया है। ओके। तो सर जी कल से जो है बाजार टाइट है या कल जैसा ही है भाव? नहीं, बाजार 10-5 रुपए ऊपर नीचे है, ज्यादा टाइट नहीं है। अच्छा जी। मगर ये है कि पहले के हिसाब से बाजार अच्छा है। अच्छा जी। और जो माल का उठाव है वो ठीक है। ठीक है जी। सब मिला करके ये है कि मौसम जो बारिश के चारों तरफ मौसम था, आलू आ नहीं रहे थे, कट नहीं पा रहे थे। यहाँ रेहड़ी पटरी वालों के जो जमीन में लगाते हैं बेचारे, उनके यहाँ पानी भरा था, तो मौसम साफ होने के नाते थोड़ा सा आदमी खुशहाल है, ठीक है। तो आज का बात करें सर, तो आज जो है मार्केट में कौन कौन सा आलू का वैरायटी किस किस जगह से आया सर? भाई सब आलू आ रहा है, अतरौली से आ रहा है जी, रेती से आ रहा है, अलीगढ़ से आ रहा है, जलेसर से आ रहा है। ठीक है जी। ये सब आलू आ रहे हैं। अभी सब T7 है, पहाड़ी है भाई साहब। T7 ये है। T7 का क्या बाजार चला जी? T7 का बाजार भाई साहब आज 750 रुपए से 800 रुपए तक है व्यापारी के दाम। व्यापारी का दाम जो है 750 से लेकर के 800 रुपए। 800 रुपए है किसान के दाम, व्यापारी का दाम। अच्छा जी। और आपका सूर्या भाई साहब बढ़िया सूर्या जो है वो 750 से 760-70 रुपए है। और थोड़ा अच्छी क्वालिटी की है तो 850 भी बिकी है जी सूर्या, ये व्यापारी के दाम है। बाकी जो गुल्ला है भाई साहब 550 से 600 रुपए है सूर्या का गुल्ला। और जो बढ़िया जो मोटी टपक में गुल्ला है वो 650 से 700 रुपए है। अच्छा जी। तो हर तरीके का रेट है, जैसे माल है वैसा भाव है जी। और T7 T9 का जो गुल्ला है, बम्पर है, इनका क्या रेट है? बम्पर तो बिक रहा है भाई साहब 600 रुपए T7 का। और गुल्ला सर? और गुल्ला बिक रहा है उसका 550 से 600 रुपए। 550 से 600 रुपए। अच्छा। और जो सूर्या का बम्पर है वो बिक रहा है 700 रुपए। अच्छा जी। और 37-97 सर? 37-97 भाई साहब आज बाजार में बिक रहा है 600 रुपए से 650 650 रुपए तक। ओके। व्यापारी के दाम। चिपसोना सर? चिपसोना का बाजार भाई साहब 700 से 750 रुपए है व्यापारी के दाम। 700 से लेकर के 750। 750। संभल वाला? अच्छा। वैसे चंदौसी तो आता ही नहीं है। चंदौसी हमारे मंडी में नहीं आता। चंदौसी का बाजार जो आजादपुर में है भाई साहब, वो बाजार हर जगह नहीं मिल पाता है जी। तो उसकी क्वालिटी जो है वो आजादपुर में बिकती है। अच्छा। आजादपुर में 800 रुपए 850 रुपए का बाजार है चंदौसी का चिप्सोने का। अच्छा। और फिलहाल जो सर जी वैरायटी की बात करें तो वैरायटी का क्या मतलब है? वैरायटी देखो भाई साहब, पहले तो आज के 15 दिन पहले तो 350 बेचता था, 350 वाला बेचता हो 500 रुपए। अच्छा जी। 100-150 रुपए का कट्टे का बाजार में उछाल है। 100-150 रुपए 100-150 रुपए कट्टे का उछाल है। अब देखो बारिश रुक गई है। ऐसा था पंजाब के ऊपर चल रहे थे, पंजाब में देखो बाढ़ और बारिश थी, आलू लग नहीं पा रहे थे, मगर ऊपर वाला थोड़ा सा अब साथ दे रहा है, उनका भी बारिश नहीं हुई है 2 तारीख के बाद में जी। तो 10-5 दिन में आलू लगने वहाँ भी चालू हो जाएंगे। मगर सब मिला के ये है कि पंजाब की फसल 1 महीना लेट हो गई है। 1 महीना लगभग लेट। हाँ, लगभग में 20 मतलब लगभग जो है 20 दिन से लेकर के 1 महीना लेट हो चुका है जी। अच्छा। इसलिए माल का थोड़ा सा हुआ। और ऊना का क्या कंडीशन है सर जी इस समय? ऊना का भाई साहब देखो, ऊना का जो ऊपर के इलाके थे उसमें लगभग में 25 से 30% आलू लग गए हैं। अच्छा जी। और धीरे धीरे लग रहे हैं ऊना में आलू जी। मगर 100% आलू ऊना में भी नहीं लग पाएगा। ऊना में भी इस साल ज्यादा लग पाएगा तो 60 से 70% आलू लगेगा।
60 से 70%। जी, पानी भरा हुआ है, ऊना जी। की फसल थोड़ा लेट हुई है। जी जी सर, जैसे कि सूर्य आलू हो गया, T79 हो गया, या फिर आपका चिप्सोना आलू हो गया, ये जो है मतलब नए के साथ साथ चलता है सर, तो इस बार कैसा देखने को मिलेगा? क्या नए के साथ साथ चल पाएगा पुराना आलू, या फिर लंबा टाइम तक चलेगा पुराना आलू? पुराना आलू भाई साहब इस साल लंबे टाइम तक चलेगा। अच्छा पुराना आलू चलेगा कम से कम जनवरी तक, अच्छा जी। और बिकेगा भी, जी बिकेगा। नया आलू जब आता था तो पुराने का थोड़ा कदर कम हो जाती थी, मगर इस साल नया भरपूर नहीं आ पाएगा, जी। तो इसलिए पुराने की इज्जत होगी। सूर्या और चिसोना का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सूर्या चिसोना तो आगे तक रोही तक बिकता है उसका। जी, जी। कितने साथी पार्टियों में जो है पुराना आलू लोग यूज करते हैं, तो इसलिए पुराना आलू का कदर रहेगा। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी 1 महीना लगभग 20 दिन से लेकर के 1 महीने के आसपास आलू लेट है, नए आलू जी। तो आलू जो पुराना बचा हुआ है कौन कौन सा क्लियर हो जाएगा? मतलब जो कोल्ड स्टोर में बचा हुआ है आलू, वो कौन कौन सा बिक जाएगा जी जब तक? मेरी बात सुनो भाई साहब, कोल्ड में आलू रह गया अभी कम से कम 60 से 65% आलू। सर तो अभी ये जो आपने बताया 60 से 65%, ये तो बीज लगा करके होगा? जी भाई साहब, जी भाई साहब, बीज लगा के ही 65% आलू है। अच्छा जी। जिसमें 15 से 20% बीज है। अच्छा, तो आलू लगभग में यही मान के चलो कि 45 से 50% रह गया है। 45 से 50 जी परसेंट भी आलू है कोल्डो में भाई साहब। अच्छा हाँ, क्योंकि अगर ये मान लो इस साल 1 से 1.5 महीना स्टोर का आलू लेट भी खोला था जी। इसलिए अभी आलू रह रहे हैं। हाँ। मगर अब किसानों का क्या बन रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, ऊपर वाले के थोड़ा खुशहाल हुआ है, थोड़ा 2 पैसे मिलने लग गए हैं किसान व्यापारियों को, तो इसलिए आवक भी है और उठाव भी है। अच्छा जी। तो सर सबका आंकड़ा इस समय अलग अलग देखने को मिला जी, किसी का आंकड़ा 30% जा रहा है, किसी का 40% जा रहा है, आप जो है 40 से लेकर के 50% बता रहे हैं। भाई साहब देखो, आलू जो बोल रहे हैं अगर छुपाएंगे तो आखिरी में मारे जाएंगे, और अगर बेचते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा जी। आंकड़ा अगर सही बताएंगे तो बिकता रहेगा, किसान अगर बेचता रहा तो फायदे में रहेगा। रोक करके एक बैग देखो, ये 9 महीना चल रहा है, 9 महीना भी समझ लो कि आधा हो ही गया है। जी जी। और आलू का जो उठाव होता था भाई साहब अक्टूबर और नवंबर में होता था। हाँ जी। अक्टूबर नवंबर में नया आलू आ जाता था 5-7 तारीख से। अब जी। यही सोच लो कि जो 25 दिन उना लेट हो गया, पंजाब का आलू जो नया लेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वो है। नहीं तो आलू को बेचने में ही फायदा है, और छुपाने से क्या फायदा है कि रह रहा है 40% बता रहे हैं, 30%, ऐसा कुछ नहीं। आलू है, आज भी आजादपुर में 150 गाड़ियां, कल भी 150 को 160 गाड़ियां थी। अच्छा जी। तो आलू है और आ रहा है, जी। और किसान बेचता रहेगा तो फायदे में रहेगा। अच्छा जी। तो अभी आलू स्पीड से निकल रहा है जी? आलू स्पीड से जो भाई साहब किसान जो सयाने हैं वो निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, सब मिला के बेच रहे हैं आलू, कोल्डो पे बोली लग रही है। कोल्ड स्टोर वाले भी चाह रहे हैं कि हमारे किसान और व्यापारियों का बढ़िया फायदा हो, जो किसान का भी बचे और व्यापारी भी बचे, कोल्ड मालिक भी खूब खुशहाल हैं, क्योंकि उनसे जो जुड़े हुए किसान हैं उनको 2 पैसा जब बढ़िया बरकत होगा, मिलेगा, तभी कोल्ड मालिक भी खुशहाल रहेगा। जी। देखो, किसान खुशहाल है तो हर आदमी खुशहाल है, और सही किसान बात है। नहीं खुशहाल है तो कोई खुशहाल नहीं है। जी जी। सब मिला के मेरा यही मानना है वैसे। सही बात है, ये तो हकीकत है जी, क्योंकि वो सर्कल तो वहीं से चलता है जी सर। जी भाई साहब, है ना जी, वहाँ से फिर व्यापारी। किसान अन्नदाता है, चाहे सब्जी हो या अन्न हो। जी, जी। किसान खुशहाल है तो दुनिया खुशहाल है। समझ लीजिए एक किसान कितनों का रोजी रोटी चला रहे हैं जी, व्यापारी का, कोल्ड का, उसके बाद कोल्ड के बाद जो है सर जी जो खेत में काम करते हैं, खेत के बाद आड़त का चलाते हैं जी, ट्रेडर्स का, जो हमारे रिटेलर भाई लेकर के जाते हैं उनका चलाते हैं, और भी इसके अलावा पल्लेदार हजारों पाल लोग। रहा है, स्टोर वालों को पाल रहा है, उसमें दुनिया भर की लेबर, उनकी रोजी रोटी मिल रही है। वहां से आते गाड़ी वाले बेचारे, उनको भी मिल रहा है, हम आड़ती हैं, हमें भी जी। मिल रहा है। हमसे 500 आदमी जुड़े हुए हैं, उनके भी बच्चे खुशहाल है हमसे। तो हर किसान अगर खुशहाल है तो पूरी दुनिया खुशहाल है भाई साहब। सही बात है। अपना मानना ही है। जी जी। तो सर अभी जो फिलहाल रेट बना है, रेट मिला है, तो इस रेट में लोगों को निकालना चाहिए, जो होल्ड करके भी बैठे, कई जने होल्ड करके भी बैठे होंगे जी। होल्ड करने में कोई फायदा नहीं जी, कई जने ये भी इंतजार में बैठे हैं। 1000 रुपए तो खैर मतलब सूर्य आलू तो टच कर गया है ना जी। देखो भाई साहब, बाजार अब जिस भाव का है, इस भाव में किसान बेचता रहे तो बढ़िया मुनाफा है किसान को भी। अच्छा। बढ़िया हो रहा है और निकालना चाहिए। जी।
रख के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा अच्छा। थोड़ा करके निकालना, चलते रहना चाहिए गाड़ी, चलने पे ही भलाई है, सबका भला होगा। जी जी, मतलब एकदम होल्ड करके मत बैठो। हाँ, होल्ड करके रखने चलते में रहो, कोई कुछ ना फायदा कुछ नहीं, चलते निकालते रहो अपने हाँ, समझदारी। थोड़ा थोड़ा सब हाँ, चीज- और आपको अगर कहीं डाउट हो रहा है तो 5-10 जने से पता करो जी क्या मार्केट रहेगा, क्या बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल, रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। 2-4 जने से भी मत करो, मैं तो कहता हूँ सर 5-10 जने से पता करो। 5 जन से करो हाँ, भाई साहब, फिर एक हर बार इलाके आपने- में पता करो, हर प्रांत में पता करो। जी, और फिर शांत में एकांत में बैठो, अपना फिर माइंड लगाओ जो हाँ किसने क्या क्या बोला है, हाँ फिर उसके बाद अपना हर चीज सोचो जी। सोच करके, हाँ, और जो अच्छा लगे। देखो किसान जो इस लाइव को देख रहा है जी। और जो सुन रहा है, मेरा मानना यही है कि थोड़ा थोड़ा होल्ड करके ना बैठे, चलते रहे, चलने में ही भलाई है। जी। अभी कोल्ड में सर किस आलू का सबसे ज्यादा रेशियो होगा? देखो भाई साहब, हाइब्रिड है, ये वैरायटी आलू हैं, इनका कोई इतना क्रेज नहीं होता है, मगर जैसे 3797 जी। है, सूर्या है, T9 है, T7 है, चिप्सोना है, ये सब आलूओं का थोड़ा सा दम होता है जी। इनमें कोई दिक्कत नहीं, मगर वैरायटी आलू में इतना, वैरायटी आलू तो किसान को बेच ही देने में फायदा है। अच्छा, वैरायटी को वैरायटी तो बेच देने में फायदा है। अभी पंजाब में भी भाई साहब कोल्डो में आलू फुल है, कम से कम 70% कोल्डो में आलू है। अच्छा, अभी पंजाब में पंजाब के जो कोल्ड है, यलार है भाई साहब, ज्योति आलू है, डायमंड है, और वहाँ के जो पुखराज है, अभी वहाँ कोल्डो में आलू फुल है भाई तो साहब। वहाँ तो सर जी बाढ़ से पानी मतलब भाई काफी साहब ज्यादा कोल्डो में बाढ़ थोड़ी आई है, खेतों में ही तो बाढ़ आई है। अच्छा, तो सर घर में जब पानी चला गया, घर के अंदर में मतलब जो है करीब 4-4 फुट 5-5 फुट घर के अंदर में पानी चला गया, तो भाई सर साहब, कोल्ड में नहीं क्या होगा जी? स्टोर में आलू का नुकसान नहीं है। अच्छा। स्टोर में जो रखा है आलू का नुकसान नहीं, मगर वहाँ भी 400 रुपए का ज्योति बिकने लग गया था, 400 सवा 400 का डायमंड बिकने लग गया था। अब दोबारा फिर किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई है, जो 500 550 600 रुपए का बाजार वहाँ भी हो गया है, अच्छा जी। तो वो भी खुश है जी, बाकी सर पंजाब का स्थिति कोल्डो का पता कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो फिर दर्शकों को बताएंगे बिल्कुल वहाँ का बताएंगे क्या भाई साहब, सिचुएशन है, बिल्कुल बताएंगे। है ना जी। जो वहाँ पे अगर पानी जल भरा हुआ है तो नुकसान कितना हुआ, और नहीं हुआ है तो क्या रेट खुल रहा है, और अभी कितना % बचा हुआ है पंजाब में माल। बिल्कुल जी, ये सारा जानकारी दीजिएगा। जानकारी लेके आपको बताऊंगा जी। फिलहाल किसानों के चेहरे पे खुशहाली है। जी, जी, अब जी। जिनका जो बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा धूप निकल आई है, हाँ जी। जो कच्चा लगाने वाले हैं वो भी खुशहाल है कि मौसम साफ होगा तो 10-5 दिन में आलू लगना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ। तो सर ये बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। निरंकार तिवारी एंड कंपनी, शॉप नंबर 305-306, मोबाइल नंबर 98719590। धन्यवाद जी।